दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। हुर्र। देखो देखो अड़ैया ब्राह्मण आ रहा है। भाई, चाहे दान देने की बात हो या कोई काम करने की, अड़ैया महाराज को हमेशा सिर्फ ढाई ढाई अंक या मात्रा ही समझ में आता है। अड़ैया अड़ैया। हंसो बेटे हंसो, एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि ढाई का मतलब क्या होता है। कुछ देर बाद वहां एक बूढ़ा भिखारी आता है और अड़ैया ब्राह्मण के पास जाता है। महाराज, मैं 2 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। लो बेटा, 2 पूरी रोटियां और आधी रोटी, यही मेरा नियम या उसूल है। महाराज, आधी रोटी ही क्यों, पूरी क्यों नहीं दे रहे? देखो चालू हो गया इसका ढोंग। एक दिन अड़ैया ब्राह्मण जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक शेर मिलता है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं नहीं चाहता कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगे। तुम मुझे खा सकते हो, मगर 2.5 किलो से ज्यादा नहीं, और कोई दूसरा जीव भी मुझे केवल 2.5 किलो ही खाए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। 2.5 किलो ही क्यों ब्राह्मण? 2.5 किलो में मेरा पेट नहीं भरेगा। ये 2.5 किलो की इच्छा क्यों? मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर बिना किसी भेदभाव के सबके काम आए। मुझे माफ कर दो ब्राह्मण। जो इंसान मरने के बाद भी दूसरों की भलाई चाहता है, मैं ऐसे इंसान को नहीं खा सकता। तुम महान हो। कुछ ही दिनों में गांव में सूखा अकाल पड़ गया। सभी गांव वाले अनाज, अन्न और पानी जल के लिए तरस रहे थे। अड़ैया ब्राह्मण रोज की तरह लोगों की मदद करने के लिए गांव की चौपाल पर पहुंचा। अब देखना इस बार भी ढाई देता है या नहीं। ये लो 2.5 मुट्ठी अनाज, इसे सब लोगों में बराबर बांट दो, यही न्याय है। 2.5 मुट्ठी से क्या होगा? यह हमारी भूख का मजाक है। तभी वहां एक बड़े अघोरी का आगमन होता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले सिर झुकाते हैं। बेटो, इस ब्राह्मण का इतना मजाक क्यों उड़ाते हो? अघोरी महाराज, ये कंजूस है। चाहे अकाल हो या त्योहार, 2.5 से आगे नहीं देता। नहीं, ये व्यक्ति कंजूस नहीं है, ये तो न्याय करने वाला है। 2.5 का नियम बराबरी, समानता का नियम है। अगर यह किसी एक को सब कुछ दे देता तो दूसरे लोग अधूरे या खाली रह जाते। 2.5 का मतलब होता है माइनस बांटना, हिस्सों में देना। पूरा स्वार्थ, केवल अपने बारे में सोचना बुरा है, और केवल दूसरों के लिए सोचना, पूरा परमार्थ भी अधूरा है। सच्चा रास्ता वही है जहां 2.5 का न्याय है, यानी संतुलन और बंटवारे का न्याय है। हमने आपको गलत समझा था ब्राह्मण देव, हमें माफ कर दीजिए। आज से आप हमारे गुरु हैं। न तो मैं गुरु हूं और न ही कोई महान व्यक्ति, बस मैं इतना जानता हूं कि जो कुछ भी मुझे मिला है वो सब सभी का है। अड़ैया, तुम्हारा ये लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव देखकर हम प्रसन्न हुए। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? महाराज, आप तो बहुत बड़े तपस्वी अघोरी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कृपया इस गांव को सूखे और अकाल से बचा लीजिए। बस इतनी मदद कर दीजिए कि पूरा गांव पहले जैसा हरा भरा हो जाए। तथास्तु, ये लो तुम्हारा गांव पहले जैसा हरा भरा हो गया। चलो अब मैं चलता हूं। जहां बांटने का भाव है, वहां कभी अकाल नहीं होता। जीवन का असली सुख है अड़ैया का न्याय। सभी गांव वालों ने मिलकर चौपाल पर अड़ैया ब्राह्मण की एक बहुत बड़ी मूर्ति या प्रतिमा बनाई और उस जगह का नाम अड़ैया धाम रख दिया। गांव गोलई खुर्द, चारों तरफ दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं सजावट कर रही हैं।
अब दिवाली तक बहुत काम करना है, तभी हम कपड़े, पटाखे और मिठाई ले पाएंगे। रामू लकड़ियां बेचता है और पैसे जमा करता है। श्यामू छिपकर देख रहा है। उसके चेहरे पर ईर्ष्या दिखाई देती है। श्यामू मन में सोचता है, रामू गरीब है, फिर भी इतना खुश क्यों रहता है? मुझे ये जानना होगा। सुनिए, कल बाजार से मुझे सोने के झुमके खरीद दीजिए। कल लक्ष्मी पूजा है तो सस्ते मिलेंगे। और पापा, मुझे बहुत सारे पटाखे और नए कपड़े चाहिए। ठीक है, कल हम बाजार चलते हैं। तुम दोनों को सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। राधा, ये पैसों का बैग संभाल कर रखना। श्यामू दरवाजे के बाहर सब सुन लेता है और रात में वो थैला बैग चुरा लेता है। सुनिए जी, पैसों का बैग कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने पूरे घर में देख लिया है, किसी ने पैसे चुरा लिए हैं। हे भगवान, हमारे परिवार की खुशियों को किसकी बुरी नजर लग गई? श्यामू की मजेदार दिवाली, ऐशो आराम वाली दिवाली। श्यामू बाजार से गहने, कपड़े और बहुत सारे पटाखे खरीद कर लाता है। अब देखना, गांव में सबसे सुंदर सजावट मेरे घर की ही होगी। दिवाली की रात हर घर में रोशनी है। रामू का घर अंधेरे में है। रामू एक दिया जलाकर, बेटा, असली खुशी दियों, कपड़ों और पटाखों में नहीं है, बल्कि परिवार के साथ हंसने गाने में होती है। रामू के छोटे से दिए की लौ तेज होकर पूरा घर चमका देती है। मिठाइयाँ और तोहफे अपने आप सामने आ जाते हैं। राधा हैरानी से, ये सब कैसे हुआ? राधा, ये लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। जो लोग सच्चे और मेहनती होते हैं, उन पर माँ हमेशा मेहरबान रहती है। राधा, हमारी दिवाली कामयाब हो गई। हमें लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिल गया है। श्यामू के घर पटाखों से आग लग जाती है। गहने और कपड़े जलकर राख हो जाते हैं। श्यामू डरकर घबराते हुए, हे भगवान, ये मेरे साथ क्यों हुआ? रामू दौड़कर उसे बचाता है। भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा पैसा मैंने ही चुराया था और इसकी सजा मुझे लक्ष्मी माँ ने दी है। रामू, मैं अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दो भाई। भाई, चोरी और लालच से हमेशा दुख मिलता है, मेहनत की कमाई से ही सुख मिलता है। भाई, अब से हम दोनों साथ काम करेंगे और सच्ची दिवाली मनाएंगे। पूरा गांव रामू और श्यामू के घर में दिए जलाता है। सब मिलकर गाना गाते हैं। गांव वाले एक साथ। असली सच्ची दिवाली वही है जहां प्यार, परिवार और ईमानदारी हो। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी के किरदार में आपका नाम हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, टिप्पणी में अपना नाम लिख दीजिए।